हम पढ़ रहे हैं पाठ कनु प्रिया, जिसके लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। कनु प्रिया काव्य आधुनिक काव्य पर आधारित है, जिसमें कनु प्रिया काव्य में राधा अपने प्रियतम कृष्ण के महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में अपने से दूर चले जाने से व्यथित है। वह इस बात को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करती है। कभी कभी अपनी व्यथा व्यक्त करती है, तो कभी अपने प्रिय की उपलब्धि पर गर्व करके संतोष कर लेती है। अब हम पढ़ेंगे आगे की पंक्तियां। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंद स्वर, भागे हुए सैनिकों में सुनी हुई अकल्पनिक, अमानुषिक होता है जिसमें मानवीय ना हो या जो मनुष्य के रूप में ना दिखाई दे, अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, ये है सब सार्थक है। चारों दिशाओं में उत्तर को उड़ उड़कर जाते हुए युद्ध को क्या तुमने भुलाते हो, जैसे भुलाते थे भटकी हुई गांवों का। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतना बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। कनु युद्ध क्षेत्र से हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगनभेदी युद्ध घोष, विलाप के स्वर और युद्ध से भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनिक और अमानवीय घटनाएं, क्या ये सब सार्थक है? गिद्ध जो चारों दिशाओं में उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, हे कनु, क्या इन्हें तुम बुलाते हो जैसे तुम भटकी हुई अपनी गांव को बुलाते थे? तो यहाँ पर राधा को चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है? विनाश जो है वो दिखाई दे रहा है, और यह देखते हुए वह इस सत्य से जैसे व्यथित होती जा रही है। अगली पंक्तियों में राधा कहती है कि हे कनु, मैंने अब तक तुमसे जितनी समझ पाई है उस समझ को बटोर कर भी यही जान पाई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है। अगली पंक्तियों में राधा कहती है, अनुज की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगहीन, अर्थहीन, आकर्षक शब्द थे जो सार्थक फिर भी क्या करूं, पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? इन पंक्तियों में राधा कहती है कि जिस तरह तुमने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने जो युद्ध की वास्तविक सच्चाई थी वह किसे समझाई थी? अर्जुन को। वैसे ही राधा कहती है कि वैसे ही मुझे भी समझा दो कि वास्तव में ये सार्थकता क्या है। राधा कहती है कि मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे रंग अर्थहीन परंतु आकर्षक शब्द थे, तो तुम्हारी दृष्टि में से सार्थक क्या है कनु? इस सार्थकता को तुम ही हो जो मुझे समझाओगे, और तुम मुझे वो सार्थकता कैसे समझाओगे? ये चीज जो है वो स्पष्ट करना चाहती है राधा कनु से, कनु मतलब कृष्ण से, कि किस तरह से महाभारत के युद्ध में कितनी सेनाओं का विध्वंस होता जा रहा है और रोने चिल्लाने की आवाज जो है वो चारों ओर गूंजती हुई सुनाई दे रही है। तो ऐसे दृश्य को देखकर राधा का मन जो है वो व्यथित होता है,
इसलिए वो कनु से कहती है कि इस युद्ध की जो सार्थकता है केवल तुम ही मुझे क्या कर सकते हो, समझाओ कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। का विषय है शब्द अर्थहीन। राधा को ऐसा लगता है कि जो भी वो शब्द कह रही है जैसे मानो उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। अर्थहीन होता है जिनका कोई अर्थ ना हो। यदि वो मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते, अधर होता है होठों से, शब्द 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 कर्म स्वधर्म, स्वधर्म होता है जो हमारा अपना धर्म है, और निर्णय है, दायित्व होता है जिम्मेदारी। मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर भी कुछ नहीं पाती लिए सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे इन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तो राधा कहती है कि शब्द 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 मेरे लिए ये सब शब्द जो है वो कैसे हैं, अर्थहीन है। मेरे लिए इन शब्दों की कोई कीमत ही नहीं है। यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से, वो कहती है राधा कि हे कनु, जो शब्द मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते हुए होठों से निकलते थे, वे सब शब्द अब मेरे लिए कैसे हो गए हैं, अर्थहीन है, निरर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं है। वह कहती है कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व जैसे शब्द मैंने भी कहाँ सुने थे, गली गली ये शब्द सुने थे। अर्जुन ने इन शब्दों में भले ही कुछ पाया हो, हे कनु, इन शब्दों को सुनकर मैं कुछ भी नहीं पाई। मैं रास्ते में ठहरकर तुम्हारे इन होठों की कल्पना करती हूँ, जिन होठों पे तुमने प्रणय के शब्द पहली बार कहे होंगे। तो राधा जो है वो कहती है कि जो शब्द तुमने कहे हैं या अर्जुन ने जो शब्द कहे हैं, मेरे लिए उन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है। मैं तो केवल उन शब्दों की कल्पना करती हूँ जिन शब्दों को तुमने अपने होठों से पहली बार कहा होगा। पंक्तियां हैं, मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे अच्छा लगता है और सेनाएं स्तंभ खड़ी है, स्तंभ होता है शांत, और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। इन पंक्तियों में राधा कहती है कि मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। मुझे कुछ पता नहीं है युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। मुझे कुछ पता नहीं कि समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारा समझाना मुझे अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेनाएं स्तंभ खड़ी रह गई हैं और इतिहास की गति रुक गई है और तुम मुझे समझा रहे हो। तो वो क्या कर रही है, ऐसी कल्पना कर रही है कौन, राधा, कि अर्जुन की जगह अगर मेरा मन में मोह उत्पन्न क्या हो गया है, लेकिन तुम मुझे क्या, और ये युद्ध किस लिए हो रहा है, किसके पक्ष में तुम हो, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है। किस बात की लड़ाई हो रही है मुझे इसका भी कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में क्या हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है
और जब तुम मुझे समझाने की कोशिश करती हो तो मुझे ऐसे लगता है कि जब तुम समझाते हो तो सारा सेनाएं जो है वो भी शांत हो जाती हैं और इतिहास जो है वो भी वहीं रुक जाता है। और ऐसे में तुम क्या कर रहे हो, जैसे मुझे समझा रहे हो। तो राधा क्या कर रही है, कल्पना कर रही है और उसे ऐसा लगता है कि युद्ध किस कारण से हुआ ये सब मुझे कृष्ण जो है वो क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अगली पंक्तियां हैं, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। अपलक होता है अपनी आंखों की पलकों को एक जगह टिकाए रखना। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म में एक एक मूर्छित संवेदन को धक्का रहा है। मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना। तुम, राधा कहती है कि तुम कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व जैसे जिन शब्दों को कहते हो मेरे लिए वे बिल्कुल अर्थहीन है। मेरे लिए इनका कोई भी अर्थ नहीं है। कनु, मैं इन सब से हटकर एक टक तुम्हें देख रही हूँ। वो क्या कहती है कि तुम मुझे अगर कर्महीन, दायित्व के ये शब्दों के बारे में ज्ञान दोगे तो मेरे लिए इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब तुम्हें मुझे इन शब्दों का ज्ञान दे रहे होते हो या समझा रहे हो तो मेरी आंखें जो है एक टक तुम्हें क्या कर रही हैं, देख रही हैं। तुम्हारे प्रत्येक शब्द को अंजूरी बनाकर मैं बूंद बूंद पी रही हूँ और तुम्हारे हर एक शब्द को मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मानो दोनों हाथों की हथेलियों को इकट्ठा करके उनमें क्या कर रही हूँ, उसकी बूंद बूंद को पी रही हूँ। तुम्हारा तेज, तुम्हारा व्यक्तित्व जैसे मेरे शरीर में एक एक मूर्छित संवेदन को दहका रहा है। लगता है तुम्हारे जादू भरे होठों से शब्द रजनीगंधा दहका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। राधा कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे जादू भरे होठों से शब्द रजनीगंधा के फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक। हे कनु, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व आदि जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकलते हैं वे शब्द मुझ तक आते आते बदल जाते हैं। मुझे ये शब्द राधन राधन शब्द के रूप में सुनाई देते हैं। अगली पंक्तियां हैं, शब्द 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 तुम्हारे शब्द अगणित हैं कनु, संख्यायित, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझोगे कनु। राधा कहती है कि तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द जो है वो कितने हैं, असंख्य हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, उनकी गणना नहीं की जा सकती। पर मेरे लिए उनका अर्थ केवल एक ही है, मैं केवल मैं। फिर बताओ कनु, इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे। प्रस्तुत कविता में धर्मवीर भारती ने गुण की प्रमुखता और समूचे काव्य को क्या कहती है कि हे कृष्ण, महाभारत के युद्ध के महानायक कृष्ण, कि मैं तुम्हारी वही बावरी सखी हूँ, तुम्हारी वही मित्र हूँ। मैंने तुमसे सदा स्नेह ही पाया है और मैं केवल तुम्हारे स्नेह की भाषा को ही समझती हूँ। मेरे लिए कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व जैसे शब्दों का
कोई भी अर्थ नहीं है। ये शब्द सब मेरी समझ से बाहर है। इस प्रकार राधा की दृष्टि में जीवन की सार्थकता प्रेम की पराकाष्ठा में है। उसके लिए इसे त्याग कर किसी अन्य का अवलंबन करना नितांत निरर्थक है। तो ये कविता कनुप्रिया से ली गई है। यहीं पर हम इस कविता को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।